नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। भारत सरकार का लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक है कौशल विकास एवं उद्यमशीलता। इस योजना का लाभ लेकर केवल अल्पसंख्यक समुदाय ही नहीं बल्कि सभी समुदाय के लोग निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे और इसके लिए हमने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार दुबे जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता क्या है? पहले हम कौशल विकास की बात करते हैं कि कौशल विकास क्या है। कौशल की आप जब बात करती हैं तो हमारे मन में एक ऐसा प्रश्न आता है कि एक अकुशल व्यक्ति क्या है, वो किसी कार्य को उतनी दक्षता से नहीं कर सकता है। किसी एक विशेष कार्य को कितनी दक्षता से किया जाए, ये कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल का विकास ही हमारा लक्ष्य है। इस कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का जो प्रथम लक्ष्य है कि कौशल का विकास कैसे किया जाए, अर्थात कि किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए उस व्यक्ति को किस तरह से दक्ष बनाया जाए जी। तो ये मूल मंत्र है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है जी। प्रश्न ये है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप जब तक कुशल नहीं होंगे, किसी कार्य को दक्षता से नहीं कर पाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, आप समाज में अपना वो योगदान नहीं दे पाएंगे, आप रोजगार के लिए लायक नहीं होंगे। हमारे मंत्रालय का जो मूल मंत्र भी है कौशलम बलम, अर्थात आप कुशल हैं, आपके पास कौशल्य है तो आपके पास बल है। जी। सच में है, वैसा ही है। यदि आप कुशल हैं तो अपने रोजगार का आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके अपने रोजगार के लिए है, आप उसके अपने रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। उद्यमशीलता के द्वारा आप किसी व्यवसाय में अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये तो सर्वविदित है कि आप अपने आप को कितना कुशल करके और उस कौशल्य को कितने रचनात्मक ढंग से आप लेकर जाते हैं, ये आपका विकास, आपके समाज का विकास, पूरे देश का विकास इसी पर निर्भर करता है। जी। कि आपका हमारे देश के पास जो आज के डेट में, आज की तारीख में जो हम सबसे बड़ी युवा शक्ति हैं, यदि हम अपनी युवा शक्ति का, कौशल का विकास नहीं करेंगे, उनको रचनात्मक कार्यों में नहीं लगाएंगे तो समाज और देश का विकास नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। आज आप दूसरे देशों से यदि प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे तो उसके लिए एक कुशल लोग होने चाहिए, कुशल कामगार आपके पास होने चाहिए, वैसे दक्ष लोग होने चाहिए जो आपके जो संसाधन हैं उनके द्वारा एक विशेष प्रयोजन के द्वारा देश को एक सशक्त बना पाए। जैसा अभी आपने देखा कि भारत और पाक के बीच में जब तुलना होती है तो हम उनसे ज़्यादा दक्ष हैं, इसलिए हमने वो उस लड़ाई को जीता। तो चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो या व्यावसायिक दृष्टि से हो या व्यक्ति के खुद के जीविकोपार्जन के लिए हो, जीवन के हर पहलू में कौशल्य की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। सर, कौशल विकास के अंतर्गत किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है और इसकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए? देखिए, हमारा कौशल विकास के द्वारा, हमारे मंत्रालय द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जी। और इसमें उम्र सीमा, जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो हमने निर्धारित किया हुआ है। जैसे कुछ कार्यक्रम में 14 साल है, कुछ कार्यक्रम में 16 साल की उम्र सीमा है और अधिकतम उम्र सीमा में बहुत ज़्यादा रिलैक्स है और महिलाओं के लिए तो पूरी तरह से रिलैक्स है। जी। और SC ST या समाज के जो हमारे जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े साथी हैं उनके लिए भी रिलैक्स है। और इसमें कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनके अलग अलग मानदंड हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। जैसे हमारा जो सबसे पुराना कार्यक्रम है, जो हम बरसों से हमारा मंत्रालय चलाता है, CTS के कार्यक्रम है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम की। तो उसमें क्या होता है कि जो परंपरागत ढंग से शैक्षणिक जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं
ITIs जिनको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, जो सरकार के द्वारा भी चलाई जाती है और जो प्राइवेट हमारे औद्योगिक घराने हैं वो भी चला रहे हैं। तो इसमें जो प्रशिक्षण होता है उसको हम लोग क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम बोलते हैं। इसमें बच्चों को एक शैक्षणिक वातावरण में, माने इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें उनको प्रायोगिक ट्रेनिंग का ज़्यादा प्रतिशत रहता है, करीब 80%, और जो थ्योरेटिकल ज्ञान है वो 20% का देते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि वो हाथ के हुनर में उनको वो काबिलियत मिले, वो हुनर मिले उनके हाथों को, और अपने हाथों से वो कार्य कर पाए। और दूसरा हमारा जो एक और स्कीम है ATS, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये औद्योगिक घरानों में चलाया जाता है। इसमें बच्चे काम करते हुए सीखते हैं। इसमें कोई ऐसा एकेडमिक एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट नहीं होता है। वो शॉप फ्लोर पे काम करते हैं। उस शॉप फ्लोर पे काम करते हुए वो अपने कौशल्य का विकास करते हैं जी। इसमें कुछ घंटों का रहता है कि उनको क्लासरूम ट्रेनिंग देनी अनिवार्य होती है, और लेकिन वो बहुत कम आवर्स होता है। पूरे 1 साल के कोर्सेज में 3 महीने का ऐसा होता है। तो ये 2 स्कीमें हैं। इसके अलावा और हमारी एक और स्कीम है, इंस्टीट्यूशनल स्कीम है, मैंने शैक्षणिक वातावरण में दिया था, वो है हमारा CITS, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसमें जो हमारे ITI से पढ़े हुए बच्चे, डिप्लोमा किए हुए बच्चे, इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे जो प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, इनकी भी मैंने प्रशिक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। ये भारत सरकार के बहुत सारे संस्था हैं, जैसे हमारे झारखंड में NSTI जमशेदपुर में है। अभी इस सत्र से महिलाओं के लिए एक अलग से संस्था खुलने जा रही है रांची में, और देश के राजधानी में सारी राज्य की जितनी भी राजधानियां हैं, करीब करीब सब जगह NSTI केंद्र सरकार चला रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार की भी बहुत सारे राज्य सरकार भी हैं जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को चला रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट बड़े बड़े संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, वो भी चला रही हैं। और इनके अलावा भी हमारे मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो विगत कुछ वर्षों से कार्य कर रहा है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स NGOs के माध्यम से और औद्योगिक घरानों के माध्यम से ये चला रहा है। मैंने जो बात की CTS, CITS और ATS, ये जो स्कीम की बात की, ये बड़े 1 साल के प्रोग्राम हैं, 2 साल के प्रोग्राम हैं, और 6 महीने के, 3 महीने के, इस तरह के छोटे छोटे जो कार्यक्रम हैं, ये NSDC हमारे मंत्रालय के अंतर्गत है, वो चला रहा है। यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद क्या प्लेसमेंट की भी व्यवस्था आप लोग कराते हैं, या फिर अगर कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसमें किसी तरह की मदद मिलती है? जी, हमारा तो जो आपके पहले प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ जी। जो प्लेसमेंट की बात है, तो भारत सरकार के अभी प्रशिक्षण के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं जी, वो उसी तरह के संस्थाओं को दिए जा रहे हैं चलाने के लिए जिनका प्लेसमेंट लिंक हो। ये हमारा वो मानदंड ही है। किसी संस्था को यदि हमने दिया है कि आप उसका सर्टिफिकेशन हम लोग करते हैं, लेकिन जो उनको जो वर्क ऑर्डर अलॉट होता है, जो संख्या अलॉट होती है कि इतने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देना है, इसी आधार पे होती है कि आपके पास प्लेसमेंट लिंक कितना है। तो ये तो हमारी प्राथमिकता है। अन्यथा वो प्रशिक्षण दे के इस तरह से बच्चों को छोड़ देना, तो वो पूरे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है जी, जी। तो उनको लक्ष्य तक पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता है जी। तो पहली बात होगी प्लेसमेंट की। दूसरी बात आपने उद्यमशीलता की, तो हमारे मंत्रालय के नाम से ही जुड़ा हुआ है उद्यमशीलता। और उद्यमशीलता वैसे बच्चे जो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको भी हमारी मंत्रालय पूरी तरह से उनके साथ रहती है, उनको मदद करती है। इसके लिए निस्बर्ड हमारी एक संस्था है, वो ट्रेनिंग भी देती है उनकी उस
पर्टिकुलर उद्यमशीलता के लिए क्या स्किलिंग की ज़रूरत है वो भी करती है। उनको बैंक लिंक भी कराती है, बैंक से लिंक भी कराती है और उनके लिए रिसर्च भी करती है जी। तो निस्बत इस उद्यमशीलता के पार्ट को वो डील करता है। अर्थात मतलब यदि उनको नौकरी में जाना हो तो उसमें भी हम लोग मदद करते हैं, उद्यमशीलता के फील्ड में जिन बच्चों को जाना हो उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। आपने महिलाओं की बात की, खासकर अगर अल्पसंख्यक महिलाओं की हम बात करें तो कौशल विकास का यह समुदाय किस तरह से लाभ ले रहा है, महिलाएं किस तरह से लाभ ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं? भारत सरकार के जितने भी स्कीम हैं जी ये सभी वर्गों के लिए हैं, जी लेकिन कुछ ऐसे भी स्कीम्स हैं जो हमारे समाज के विभिन्न वर्ग हैं जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं जी उनको भी सशक्त करने का प्रयास साथ में है। जैसे महिलाओं की आपने बात की तो भारत सरकार भी कई सारे ऐसी संस्थाएं चलाती हैं जो केवल महिलाओं के लिए है। जो मैंने अभी बात की आपको रांची में जो हम लोग अभी प्रारंभ कर रहे हैं NSTI फॉर वुमेन, जी वो केवल महिलाओं के लिए वो संस्था है। इस तरह से कलकत्ता में भी है, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में पटना में है, यूपी इलाहाबाद में है, नोएडा में बहुत बड़ी संस्था है, वो भारत की सबसे बड़ी संस्था थी। और इस तरह से विभिन्न राज्यों के मुख्यालय में जी NSTI फॉर वुमेन कार्य कर रहा है भारत सरकार के अंतर्गत, हमारे मंत्रालय के अंतर्गत ये। और इसके अलावा राज्य सरकार भी बहुत सारी महिलाओं के लिए ITI चला रही है और जो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है जी ये अलग से भी कई सारे कार्यक्रम चलाता है। और अभी विगत कई वर्षों से ये एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है कि बहुत सारे मंत्रालय जो स्किल के फील्ड में काम करते थे या उनकी योजनाएं में जो स्किल का पार्ट था जी वो अब सामन्विक रूप से वो हमारे साथ मिलके वो कार्यक्रम चल रहा है। जैसे आप महिलाओं की बात करें, बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो कार्यक्रम चला रहे हैं तो उसका स्किल का पार्ट हम लोग कर रहे हैं। MSME के द्वारा जैसे PM विश्वकर्मा चलाया जा रहा है, बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले विश्वकर्मा पूजा के दिन इसकी शुरुआत की थी। तो ये बड़ा ज़मीन से जुड़ा हुआ परियोजना है। तो इसमें वो महिलाएं, वो कारीगर जो अपने हाथ से काम करते हैं, जिनको अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिला था, अभी तक तो मैंने जो बात की वो CITS, CTS और AVTS, वो सब वैसे बच्चे थे जो शैक्षणिक वातावरण में कार्य कर रहे हैं। लेकिन वैसे लोग, वैसे कामगार जो जिन तक अभी तक हमारी पहुंच नहीं थी जी उस मास को अभी हम लोगों ने एड्रेस किया है। ये बहुत बड़ी बात है जी एकदम, मतलब जो ज़मीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं और जो परंपरागत ढंग से ये कार्य कर रहे हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं, उनको हम लोग उसके साथ टूल्स दे रहे हैं, बैंक के साथ उनको लिंक कर रहे हैं, उनको 5% के दर पे 1 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। यदि वो और ज़्यादा लोन लेना चाहें 3 लाख तक का लोन मिल रहा है 8% के दर पे। उससे ज़्यादा भी यदि वो आगे बढ़ना चाहें तो वो भी सरकार उनको मदद कर रही है। और जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके दौरान 500 रुपये पर डे उनको स्टाइपेंड दिया जा रहा है जी। यदि उनके कार्य का कुछ नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान की भरपाई सरकार कर रही है स्टाइपेंड के रूप में। तो इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। जैसे आपने अल्पसंख्यकों की बात की, अल्पसंख्यक महिलाओं की बात की, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाता था पहले। 5 कार्यक्रम ऐसे थे जो बड़े उनके पॉपुलर थे। सीखो और कमाओ था, नई रोशनी थी, और ये उस्ताद था। तो इस तरह के 5 जो कार्यक्रम उनके थे जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे, अभी उनका समन्वय कर दिया गया है और PM विकास के नाम से वो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और उसका जो ट्रेनिंग पार्ट है वो हम लोग देख रहे हैं, हमारा मंत्रालय जो है उसमें सहयोग कर रहा है। PM विकास जो प्रधानमंत्री
का एक बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें मैंने अल्पसंख्यक के लिए जितने भी कार्यक्रम चला रहे थे उसके जो अच्छे अच्छे कंपोनेंट हैं उनको लिया गया है और एक मैंने उनको नया स्वरूप दिया गया है बड़े इफ़ेक्टिव रूप से कि वो मैंने जन जन तक पहुंच पाए। जैसे जो अल्पसंख्यक बहुल जो क्षेत्र थे वहाँ पे उस तरह के स्किल और प्रोडक्शन से रिलेटेड क्लस्टर की डेवलपमेंट हो रही है जी। उसमें जो महिलाओं का सहभागिता है तो ये सारे कार्यक्रम जो एकदम ज़मीनी स्तर तक पहुंचने वाले कार्यक्रम हैं वैसे हैं, उनको वैसा स्वरूप दिया गया है बिल्कुल कि एकदम ज़मीनी स्तर तक पहुंच पाए। बिल्कुल। जब हम किसी योजना की बात करते हैं, भारत सरकार जब भी कोई योजना लाती है तो सबसे ज़रूरी होता है अवेयरनेस, क्योंकि कई स्टेट में देखा गया है कि लोग अवेयर ही नहीं होते हैं उन योजनाओं के बारे में, उन्हें जानकारी ही नहीं होती है। तो ऐसी सूरत में आप लोग क्या करते हैं ताकि लोग जान सके कि आखिर कौशल विकास योजना है क्या? नहीं, ये आपका प्रश्न बहुत जायज़ है जी। और ये हम लोग भी ये महसूस करते हैं कि अवेयरनेस के बिना कोई योजना सफल नहीं हो सकती है। लेकिन अभी एक जो हमारे यहाँ जो संचार क्रांति आई है विगत कुछ वर्षों में, तो ये कार्य बड़ा आसान हो गया है। अभी तो गांव के बच्चे जो जिनके पास न टीवी हुआ करता था न रेडियो हुआ करता था, लेकिन आज उनके पास मोबाइल तो है। बिल्कुल। और ये मोबाइल क्रांति जो है इसने इस काम को बड़ा आसान कर दिया है और योजनाओं का जो रीच है, जो पहुंच है, अभी जन जन तक पहुंच रही है क्योंकि हमारी सारी सूचनाएं बड़े ट्रांसपेरेंट ढंग से पूरे वेबसाइट पे दिया हुआ है जी। तो जो बच्चे भी जानना चाहते हैं उन तक सूचनाएं पहुंच रही हैं और इसमें हम लोग राज्य सरकार का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है कि राज्य सरकार कितने इफ़ेक्टिव ढंग से, कितने सक्रिय ढंग से उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है और उसका लाभ देती है। तो इसमें कुछ कुछ राज्यों में ये दिक्कतें आती हैं जी। कि वो भारत सरकार की योजनाएं सही ढंग से ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं और जहाँ तक उन योजनाओं का लाभ है वो पहुंचाने का दायित्व सामूहिक रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का है जी। और जैसे गाड़ी के 2 चक्के होते हैं तो उसमें राज्य सरकार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और हम लोग मिलकर इस पे कार्य करते हैं और हमारा प्रयास यही होता है कि जन जन तक ये योजनाएं लोगों के पास तक पहुंच पाएँ ताकि वो लोग उसका लाभ उठा पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय या अन्य जो भी समुदाय के लोग हैं इससे लाभान्वित हों, उसके लिए भविष्य में और क्या क्या योजनाएं हैं कौशल विकास की या अन्य कई चीज़ें जो इससे जुड़ सकती हैं जो अभी नहीं जुड़ी हैं? मैं चाहूँगी कि आप वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। ये कौशल विकास के साथ अभी जैसे ये पीएम विकास जो अभी आया है जी, इसमें एक अपने आप में बड़ा माने सामूहिक प्रयास है कि ये कौशल के साथ एक उनके लिए एक उद्यमशीलता का, जो स्कूल के बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं उनको भी एक एकेडमिक लिंक देने का, प्लस जो सामूहिक रूप से जो कार्य होते थे, जो उनका जो हेरिटेज मतलब था, जो परंपरागत ढंग से चला आ रहा था, तो उनके लिए एक क्लस्टर बनाने का, तो ये एक बड़ा माने अपने आप में संपूर्ण कार्यक्रम है जी। ये अपने आप में संपूर्ण कार्यक्रम है और ये अभी तुरंत ही ये अभी आया है और जहाँ तक मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहेगा क्योंकि इसकी डिज़ाइन इस ढंग से की हुई है कि इसमें आपका जो कौशल का कार्यक्रम है वो तो है ही जी। तो बच्चे वो कौशल भी ले सकते हैं, प्लस जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं बच्चे 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में, उनको भी नेशनल ओपन स्कूल के साथ जोड़ के उनके लिए एकेडमिक व्यवस्था भी की गई है, वो बच्चे उसका भी लाभ ले सकते हैं। और जो लोग अपने हाथ से कार्य कर रहे थे, अपने पेरेंट्स से सीख के, परंपरागत
ढंग से जो उनके परिवार में चला आ रहा था, उनके लिए एक व्यावसायिक लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। जो क्लस्टर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो उससे उनका व्यावसायिक लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी अर्निंग भी हो जाएगी। तो ये मिला जुला के ये बड़ा बहुत ही अच्छा समन्वय किया है भारत सरकार ने। पहले छोटी छोटी योजनाएं चल रही थी, ये 5 योजनाओं को जोड़ के बनाया गया है जी। तो ये अपने आप में बड़ा माने समग्र योजना है। और ये माने मुझे तो लगता है कि इससे अच्छी योजना कुछ हो ही नहीं सकती है। जब भी और इसका नाम भी बड़ा अच्छा रखा हुआ है पीएम विकास। अच्छा। प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन। अच्छा। माने आपने जो विरासत में जो पाया है उसका आप संवर्धन कर रहे हैं। जी। कई बार ऐसा होता है कि लोग इस प्रशिक्षण केंद्र के बारे में जानते हैं, लेकिन हर कोई हेड ऑफिस जाकर वहाँ से सब कुछ एक प्रोसेस के तहत जान नहीं पाता। तो उसके लिए कहाँ कैसे छोटे छोटे केंद्र बनाए गए हैं ताकि गांव के लोग, कस्बों के लोग, केवल शहरी नहीं, वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचकर लाभान्वित हो सके। मैं चाहूँगी कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो आप एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। अभी तो जो जैसे प्रज्ञा केंद्र वगैरह हुआ जी, तो उनके पास भी बहुत सारे अवेयरनेस के ये रहते हैं। प्लस सरकार जैसे पीएम विश्वकर्मा की हम बात कर रहे हैं, ये एकदम सुदूर ग्रामीण इलाकों तक फैला हुआ स्कीम है। ये सुदूर ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है प्रज्ञा केंद्र वाले करते हैं। अच्छा। प्रज्ञा केंद्र तो सभी जगह है, चारों तरफ फैला हुआ है। और उनको सरकार इंसेंटिव देती है। जो अप्लीकेंट है, यदि आप एज ए अप्लीकेंट जाएंगे तो आपसे उनको कोई चार्ज नहीं लेना है। यदि उन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन किया है तो सरकार उनको इंसेंटिव देगी, तो वो सरकार से क्लेम करेंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है जी। यदि आप एज ए अप्लीकेंट पहले कहीं जाते थे तो आपसे वो कुछ फीस लेता था, आपको कुछ सर्विस देने के लिए वो फीस लेता था जी। अभी तो वैसी बात नहीं है। अभी तो अप्लीकेंट जा रहा है, उसका काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, उसको कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। यदि उसका डाटा यदि सरकार के पास जाता है तो वो जो प्रज्ञा केंद्र वाला है जो उसको सर्विस दे रहा है, उसको सरकार उसको पेमेंट कर रही है। ये तो ये बहुत नया पहल है और बहुत इफेक्टिव पहल है, बहुत ही अच्छा पहल है। चूँकि ये योजना पूरी तरीके से भारत सरकार की है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट सभी राज्यों में किया जाता है, तो इसमें राज्य सरकार की भूमिका जो है कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि जन जन तक इस योजना का लाभ पहुँचे? नहीं, राज्य सरकार की भारत सरकार ने तो पॉलिसी बनाया है, फाइनेंस कर रहा है जी, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म है, जो चलाने का जो मैकेनिज्म है, जो चलाने का प्रोसेस है, वो राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार के द्वारा ही सारे डाटा का प्रोसेसिंग होता है, सिलेक्शन होता है। तो राज्य सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार अपना काम कर रही है, तभी ये योजनाएं सफल हो पा रही हैं। जी। क्या सेमिनार और डोर टू डोर कैंपेनिंग के ज़रिए भी इस योजना का लोग लाभ ले रहे हैं? डोर टू डोर कैंपेन तो इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जी, जो या हमारे जो ट्रेनिंग पार्टनर हैं वो अपने स्तर से भी इसका प्रचार प्रसार करते हैं। और बाकी सारी जानकारी तो नेट पे अवेलेबल है, बच्चे उसका लाभ लेते ही हैं। सारा प्रोसेस भी ऑनलाइन है, जितना भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सारा ऑनलाइन है। तो प्रचार प्रसार का यही तरीका हम लोग अपनाते हैं। जो हमारे एनजीओज हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, राज्य सरकार की वेबसाइट हैं, हमारे वेबसाइट्स हैं, इनके द्वारा हम लोग पूरी सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। और बीच बीच में ये सारे जो बड़े बड़े स्कूल है, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ तक भी हम लोग पहुँच अपनी बनाते हैं, वहाँ भी सूचनाएं भेजते हैं। कोई भी योजना जब आती है तो कई बार ऐसा होता है कि उनमें कुछ त्रुटियां भी होती हैं। अगर किसी को कोई समस्या आती है इस योजना का लाभ लेने में, तो क्या किसी तरह की शिकायत केंद्र की व्यवस्था भी इसमें है? हाँ, इसमें हमारे जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं और जो भी स्कीमें चल रही हैं, इन सबों का हेल्प डेस्क रहता है। उसमें वो बच्चे टिकट अपना रेज करते हैं, अपने ग्रीवांसेस को रेज करते हैं, उनको एक टिकट नंबर मिलता है और टाइम बाउंड उसका रिजोल्यूशन होता है। और मेल के द्वारा भी सारा मेल भी दिया रहता है, जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स होते हैं
उस पर अपने ग्रीवांसेस को पुटअप करते हैं, और सारा कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है। त्रुटि की संभावना और शिकायतों की संभावना बहुत ही कम होती है। जी सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कौशल विकास और उद्यमशीलता को लेके हमें दी और हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल विकास और उद्यमशीलता योजना, इसका लाभ केवल अल्पसंख्यक समुदाय ही नहीं बल्कि सभी समुदाय के लोग लेकर लाभान्वित हो सकते हैं और निरंतर अपना विकास कर सकते हैं। भारत सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है, तो हम यह अपील करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन योजनाओं का लाभ लें और निरंतर अपना विकास करें। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।